गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू शेपिंग माइंड्स वीनू। मैं आप लोगों को करा रही थी यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट पेपर 1 एंड हम स्टार्ट करते हैं आगे। व्हाट इज फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। मैं ऑलरेडी आप लोगों को टीच कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज जो मैंने अपलोड की थी उसमें। इससे पहले वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल के ऊपर, लेकिन मैं फिर से एक क्विक रिविजन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। फॉर्मल एजुकेशन क्या है? इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन होती है इसमें, जिसमें आप क्वालिफिकेशंस लेते हैं, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो होता है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जब आपको जाना है, आना है। दैट इज फॉर्मल, यानी कंप्लीट एक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपकी मनमर्जी नहीं चल सकती कि आप आज गए कल नहीं गए। वो चीजें नहीं है, आपको एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करना होता है। ऑफिसेज होते हैं वहां पर भी लोगों को एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करना होता है। तो उसी तरह से जो फॉर्मल एजुकेशन है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिक्स टाइम पीरियड होता है, फिक्स टाइम पीरियड में अपना सिलेबस कवर करना होता है, एग्जामिनेशंस होते हैं, फिर बच्चों को बाकी की प्रिपरेशन के लिए देखा जाता है कि कहाँ पर वो वीक हैं, उसको ध्यान में रखकर फर्दर क्या इंस्ट्रक्शंस उन्हें दी जाती हैं उस पर भी ध्यान दिया जाता है। दैट इज फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल। क्या है? जो आप अपने घर से सीखते हैं, नेबर से सीखते हैं, अपने एल्डर्स से सीखते हैं, अपने यंग वन से सीखते हैं, जिन चीज़ों को, जहाँ पर कुछ ऐसा फिक्स पीरियड नहीं है कि आपको डेली आना है, जाना है, या कोई एक प्रॉपर फिक्स एरिया हो जहाँ पर बैठकर आपको पढ़ना है, सब बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन आप कहीं से भी कुछ भी चलते फिरते सीख सकते हैं। और नो क्वालिफिकेशन, इसमें क्या किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती है, आप कहीं से भी कुछ भी सीखते हैं। ना कोई ऐसा फिक्स पैटर्न है कि आप पहले ये पढ़ेंगे देन आप वो पढ़ेंगे, वैसा कुछ भी इनफॉर्मल में नहीं होता है। एवरीडे लाइफ से आप चीजें सीखते चले जाते हैं। नेक्स्ट इज नॉन फॉर्मल, एक्स्ट्रा करिकुलर। इसमें ट्रेनिंग्स आती हैं, आप क्या करते हैं, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। नॉन फॉर्मल में क्या है, आप कोई चीज बनाना सीखते हैं, कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखते हैं, कुछ डिप्लोमा वगैरह करते हैं, वो सब आ जाते हैं नॉन फॉर्मल में। एग्जाम्पल, जैसे आप स्लम की स्टडी करते हो तो ऐसा नहीं है ना कि वहां जाके आपको कोई सर्टिफिकेट मिलने वाला है। आप किसी भी एरिया की, किसी स्लम की, किसी एक ग्रुप की स्टडी करना चाहते हैं तो आप वहां जाते हैं, देखते हैं कि इन लोगों की डेली बेसिस एक्टिविटीज क्या हैं, इनका कल्चर क्या है, इनके रूल्स क्या हैं, वो सब चीजों को आप ऑब्जर्व करते हैं। तो वो क्या हो गया? नॉन फॉर्मल स्टडी हो गई। आप इनडायरेक्ट वे में कुछ चीजें सीख रहे हैं। नेक्स्ट इज टीचिंग के लेवल्स ऑफ टीचिंग। देखिए, टीचिंग के टोटल 4 लेवल्स हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल एंड ऑटोनमस लेवल। मेमोरी लेवल जो है वो किसने दिया था? आप इसे याद रखिए, हर्बर्ट ने। हर्बर्ट, आप इसको कैसे याद रखेंगे? उसे हर बात याद रहती है, हर्बर्ट, उसे सब कुछ याद रहता है, हर्बर्ट, उसे हर बात याद रहती है। तो मेमोरी याद रहती है ना, मेमोरी, तो हर्बर्ट ने दिया। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, हमें दिया था मॉरिसन ने। मॉरिसन, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया? मॉरिसन ने दिया। एंड देन रिफ्लेक्टिव लेवल दिया हमें हंट ने। ये आप लोगों को जरूर याद रखना है। अब देखिए, समझते हैं। ऑटोनोमस जो है वो क्या है? मेनली स्टूडेंट्स खुद चीजें करके सीखते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को कंप्लीट फ्रीडम होती है, टीचर का रोल ज्यादा नहीं होता है, स्टूडेंट्स अपने आप से चीजें सीखते हैं, वो होता है ऑटोनोमस। मेन इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं वो है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। देखिए, मेमोरी लेवल क्या है, इसमें कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था? टीचर इज मोर इम्पॉर्टेंट। फिर क्या सिखाया जाता था मेमोरी लेवल में? रोट लर्निंग, है ना, जस्ट आपको रट्टा मारना है, चीजों को याद करना है बोल बोल के। जैसे बच्चे, आपने कई बार ध्यान दिया होगा, अगर बच्चों से, छोटे बच्चों से ये पूछ लो ना कि जी के बाद क्या आता है, तो पता है क्या कैसे करेंगे? वैसे करेंगे, ABCDEFGHIJ ऐसे ऐसे बोलेंगे, विद डायरेक्ट उन्हें नहीं पता। आप बीच में से रैंडमली कोई भी अल्फाबेट उठाइए और फिर उन्हें पूछिए इसके बाद क्या आएगा, पी के बाद क्या आएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। और बच्चों को तो पूरा रिदम में ऐसे रटवा रखा था, चाहे उन्हें याद ना हो, बस वो रिदम में ही बोलते चले जाते थे। दैट इज रोट लर्निंग, जहां पर कुछ भी स्किलफुल नहीं है। यहाँ पे क्या है? नो स्किल्स, कोई स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं बच्चों में।
सिर्फ उन्हें रोट लर्निंग कराया जाता है ना, बच्चे बस रट्टा मारते हैं, ए फॉर एप्पल। अगर उन्हें बोलो ना ए फॉर कुछ और भी हो सकता है, ए फॉर एरोप्लेन, तो बोलेंगे नहीं, ए फॉर तो एप्पल ही होता है। हमारी टीचर ने बताया है मम्मा ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर एप्पल ही होगा। तो नो स्किल्स, बच्चे खुद का दिमाग बिल्कुल नहीं लगा सकते, टीचर इंपॉर्टेंट है, टीचर ने बताया ये ऐसे है तो ये ऐसे है। वो होता है मेमोरी लेवल, जहां पे स्टूडेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। रोट लर्निंग हो गई, नो स्किल्स डेवलपमेंट, कोई ब्रेन डेवलपमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें क्या है, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों एक्टिव रहते हैं। TEACHER, टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर इक्वली एक्टिव, है ना। इसमें क्या होता है, कुछ चीजें जो हैं टीचर बताता है, स्टूडेंट सुनते हैं, कुछ चीजें स्टूडेंट पूछते हैं, टीचर उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऐसे है। तो क्या एक पूरा कम्युनिकेशन चलता रहता है, अंडरस्टैंडिंग चलती रहती है। टीचर को बहुत बार स्टूडेंट्स के क्वेश्चन से भी अंडरस्टैंड हो जाता है कि बच्चे को कहाँ पर ज्यादा नीड है, उसमें और ज्यादा इम्प्रूवमेंट की, या फिर क्वेश्चन से ये समझ में आता है कि बच्चा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है। तो वो क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग तभी होगी ना जब हम कम्युनिकेट करेंगे। अगर वन वे कम्युनिकेशन है, दैट इज मेमोरी लेवल में जो होता है वन वे कम्युनिकेशन हम उसको बोल सकते हैं, जिसमें सिर्फ टीचर ही बोले जा रहा है, स्टूडेंट सिर्फ सुनेगा और रट्टा मारेगा चीजों को। व्हाट हैपन? I want to come there. Okay, come fast. My daughter. शिवांशी, डोंट डिस्टर्ब मी बेटा। नेक्स्ट, सो आई एम सो सॉरी। तो लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया, टीचर स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं। इसमें रिलेशनशिप बिल्ड होता है ना, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप एक तरह से फ्रेंडली होने लगता है। बच्चे अपनी बातें बताते, अपनी प्रॉब्लम्स बताते, टीचर उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टीचर और स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं पूरे टाइम पीरियड में। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। ये कैसा लेवल है? रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या है कि बच्चे ये सोचना स्टार्ट करते हैं कि ये ऐसे ऐसे है, ये वैसे क्यों नहीं है। अगर ये चीज ऐसे सॉल्व हो रही है तो क्या मैं ट्राई करूं ये दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो सकती है, ये इक्वेशन, है ना। मैथ्स में बच्चे ट्राई करते हैं। तो रिफ्लेक्टिव लेवल एक तरह से क्या है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इसमें डेवलप होती है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने लगती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी बच्चों का ये पूरा स्किलफुल है ना। जो मेमोरी लेवल है उसको हम थॉटलेस भी बोलते हैं, थॉटलेस मेमोरी लेवल को। और अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है उसको बोलते हैं थॉटफुल, थॉटफुल लेवल, जिसमें बच्चे सोचने समझने लगते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को। रिफ्लेक्टिव में क्या करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत बढ़ जाती है। उनके दिमाग में बार बार क्वेश्चंस रेज होते हैं कि ये ऐसे ही क्यों है, क्या इसका कोई और वे भी हो सकता है। वो न्यू वे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और यही रिफ्लेक्टिव लेवल है जिसमें बच्चे न्यू थिंग्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अपनी मेमोरी को और ज्यादा, अपने लेवल को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, चीजों को अपने बेसिस पे रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। यही होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। यहाँ पे टीचर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। यहाँ पे क्या, बच्चा खुद के ही दिमाग से, खुद ही अपने मन में सोचते हैं चीजों को कि ऐसे भी हो सकता है। अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देती हूँ। देखिए, रिफ्लेक्टिव लेवल में ये हो सकता है, आपने एग्जाम दिया यूजीसी नेट का, वो क्रैक नहीं हुआ, तो आप सोचते हैं अपने आप से कि यार मेरी कहाँ पे मिस्टेक रह गई, मैंने इस क्वेश्चन को, तब मैंने इतना दिमाग मेरा क्यों नहीं चला, ये क्वेश्चन इतनी सिली मिस्टेक से मेरा रॉन्ग हो गया, मैंने क्या गलत स्ट्रेटेजी यूज की, मुझे क्या सही स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए थी, मुझे कैसे स्मार्ट वर्क करना चाहिए था। ये सब रिफ्लेक्टिव है। जब बच्चा अपने आप से चीजें, जब उसके सामने जो प्रॉब्लम होती है उसको ध्यान में रखकर और फिर उसका एक न्यू वे निकाल के लेके आता है, उस प्रॉब्लम का नया सॉल्यूशन निकाल के लेके आए, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। एंड जो टीचिंग के लेवल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉरिस एल बिगी 1976 में उन्होंने इन लेवल्स को इंट्रोड्यूस कराया था। मॉरिस एल बिगी इंट्रोड्यूस द 4 लेवल्स ऑफ टीचिंग, याद रखिए। एंड लेवल्स, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव एंड ऑटोनमस। मेमोरी गिवन बाय हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग गिवन बाय मॉरिसन,
इसको आप ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, सन किसके बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, सन, मॉरिसन। एंड रिफ्लेक्टिव में हंट, बच्चा न्यू हंट के तरीके सीखता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इट्स जस्ट अ वे टू रिमेंबर थिंग्स, ये एक तरह का नेमोनिक मैं आपको बता रही हूँ। तो रिफ्लेक्टिव हंट, आप हंटिंग के नए नए एकदम रिफ्लेक्टिव वेज फाइंड आउट करेंगे, जस्ट फॉर द याद रखने के लिए मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। आप अपनी मर्जी से भी याद रख सकते हो, वो टोटली आपका चॉइस है। तो ये था हमारा आज का यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।